5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी की सरबराही में भारतीय हुकूमत ने रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा कर दिया था और रियासत को बराह रास्त मरकजी हुकूमत के मातहत कर दिया था, जिसके बाद भारत में इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को उम्मीद थी कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी की हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर देगी और कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल हो जाएगी। मगर आज 4 साल बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया है, जिसका मतलब यही है कि भारत ने कम से कम अपनी तरफ से कश्मीर के तनाज़े का चैप्टर क्लोज कर दिया है। जिसके बाद अब सवालात ये उठ रहे हैं कि कश्मीर के मामले पर दूसरे फरीक यानी पाकिस्तान के पास तकरीरों, दावों और जल्द से जुलूसों के अलावा क्या कोई हकीकत पसंदाना ऑप्शंस बचे हैं। अहम बात यह है कि 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी की सरबराही में भारतीय हुकूमत ने कश्मीर से मुतालिक भारतीय आइन में मौजूद शिक 370 का खात्मा कर दिया था और इस शिक के मुताबिक भारत में कश्मीर को खुसूसी हैसियत हासिल थी और इसी शिक में भारत के कश्मीर के साथ ताल्लुकात से मुतालिक हदोखाल तय किए गए थे। कश्मीर को मिलने वाली खुसूसी हैसियतों में सबसे अहम ये हैसियत शामिल थी कि दिफा, खारजा मामलात और मवासलात के अलावा कश्मीर के पास तमाम मामलात पर कानून साजी करने का अपना इख्तियार था और भारत को अगर दीगर मामलात पर कानून साजी करने की ज़रूरत हो तो वो रियासत की असेंबली की इजाज़त लेने का पाबंद था। साथ ही आर्टिकल 370 से जुड़े एक और आर्टिकल यानी आर्टिकल 35A का खात्मा भी कर दिया गया था, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर की हदूद से बाहर किसी भी इलाके का शहरी रियासत में जायदाद का मालिक नहीं बन सकता था और ना ही सरकारी नौकरी हासिल कर सकता था। अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे से मुतालिक भारतीय हुकूमत के फैसले को बरकरार रखा है। भारतीय चीफ जस्टिस के मुताबिक आर्टिकल 370 रियासत में जंगी सूरत हाल की वजह से एक उबूरी अरेंजमेंट था और इसे पढ़ने से भी ये वाज़ेह होता है कि ये एक उबूरी शिक है जो मौजूदा सूरत हाल में दुरुस्त नहीं है। भारतीय चीफ जस्टिस के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के पास हिंदुस्तान से इल्हाक के बाद कोई खुद मुख्तारी मौजूद नहीं थी। साथ ही भारतीय जजेस ने आर्टिकल 370 को गैर मुतनासिब वफाकियत करार दिया और कहा कि हिंदुस्तानी आइन का जम्मू और कश्मीर पर मुकम्मल इतलाक होना चाहिए। भारतीय चीफ जस्टिस के मुताबिक हुकूमत ने वादा किया था कि वो कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल करेंगे और जितनी जल्दी हो सके उन्हें ऐसा करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन वहाँ 30 सितंबर तक इंतखाबात कराए। यानी भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट से आखिरी उम्मीद थी कि वो जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बहाल कर सकती है, इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म कर सकती है, वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे पर मोहर लगा दी है। लेकिन पाकिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने भारतीय फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इस हवाले से हतमी फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों से होगा। पाकिस्तान rejects the Indian Supreme Court's verdict on Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The final disposition of Jammu and Kashmir is to be made in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and in accordance with the aspirations of the Kashmiri people. मगर सवाल यह है कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय अदालत के फैसले को मुस्तरद करने से क्या होगा, क्योंकि भारत के अंदर ये मामला सेटल हो गया है और ना ही इस वक्त भारत में किसी और जमात की हुकूमत आने के कोई आसार नज़र आ रहे हैं जो बीजेपी के नज़रिए से हटकर कोई फैसला साजी कर सके, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब भी बहुत मकबूल हैं और 2024 के इंतखाबात में भी एक बार फिर हुकूमत बनाने की मुहिम चला रहे हैं, जिसमें उन्हें कामयाबी भी मिल रही है। गुज़िश्ता हफ्ते में भारत की 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी ने 3 रियासतों में इंतखाबी कामयाबी हासिल की है और उन 3 में से 2 रियासतें यानी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मजबूत होने के बावजूद उन्हें बीजेपी से शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से अब ये पेशगोइयां की जा रही हैं कि 2024 के इंतखाबात में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी हुकूमत बनाएगी और मजीद 5 साल तक अपने नज़रियात के तहत भारत को चलाएगी। लेकिन अगर बीजेपी के अलावा भी भारत में कोई हुकूमत बनाता है तो वो क्यों और कैसे भारत के लिए इस हसास मामले को छेड़कर अपनी मकबूलियत में कमी करेगा, एक ऐसे मामले को जिस पर भारतीय हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट दोनों अपनी मोहर लगा चुके हैं। और जब भारत खुद इस पर नज़रसानी नहीं करेगा तो पाकिस्तान के पास इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए क्या ऑप्शन रह जाते हैं। अगर जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान के पास 3 ऑप्शन नज़र आते हैं जिन्हें पाकिस्तान पहले इस्तेमाल भी कर चुका है और 75 सालों से इस्तेमाल करता आया है। पहला ऑप्शन, जो कि असल में ऑप्शन ही नहीं है, वो जंग का है। दूसरा ऑप्शन सिफारतकारी है। तीसरा ऑप्शन अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए हल निकालने की कोशिश है। जहां तक जंग का ताल्लुक है तो पाकिस्तान कश्मीर से मुताल्लिक भारत से 3 जंगें लड़ चुका है। पाकिस्तान ने आज़ाद होते ही कश्मीर के मामले पर पहली जंग लड़ी, जिसका इख्तिताम
अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत के बाद 1949 में हुआ, जिसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने 1965 में कश्मीर के मामले पर जंग लड़ी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। फिर 1999 में एक बार फिर कश्मीर के लिए कारगिल पर जंग लड़ी गई, लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकल सका, बल्कि पाकिस्तान को सिफारती सतह पर इसका बेपनाह नुकसान हुआ। यानी पाकिस्तान और भारत ने 3 जंगें लड़कर देख ली हैं, हज़ारों फौजी और शहरी इन जंगों में मारे गए हैं। मुआशी तौर पर पाकिस्तान मजीद कमज़ोर हुआ है, लेकिन कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं हुआ है। और जहां तक सिफारती सतह पर कश्मीर के लिए आवाज़ उठाने का मामला है, तो पिछले 75 सालों से कश्मीर का मामला पाकिस्तान की सिफारतकारी का मरकजी हिस्सा रहा है। पाकिस्तान में फौजी क़यादतें आईं, सियासी क़यादतें आईं, उन्होंने बड़ी बड़ी तकरीरें की, मुल्क के अंदर और आलमी प्लेटफॉर्म्स पर कश्मीर का मुकदमा उठाया गया, लॉबिंग की गई, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई भी मुल्क भारत को कश्मीर आज़ाद कराने के लिए मजबूर नहीं कर सका। सिर्फ यही नहीं, 2019 में जब कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की गई, तो पाकिस्तान ने एक बार फिर मुतहर्रिक सिफारतकारी का आगाज़ कर दिया। भारतीय फैसले के खिलाफ आलमी सतह पर मामला उठाए गए। साथ ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया कि वो हर जुमे को कश्मीर की खुद मुख्तारी के लिए आधा घंटा मुख्तस करेंगे, जहां सरकारी दफातर काम रोक देंगे और बाहर निकल कर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करेंगे। मगर सिर्फ एक दिन कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करने के बाद ये मामला ख़त्म कर दिया गया। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान दूसरे हफ्ते में कश्मीर के लिए आधा घंटा मुख्तस नहीं कर सके, लेकिन अगर रोज़ भी पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करने के लिए बाहर निकल भी जाते, तो क्या भारत पर कोई फ़र्क पड़ता? इस सवाल का जवाब भी नफ़ी में है। सिर्फ यही नहीं, कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान के मुस्लिम और गैर मुस्लिम इत्तेहादी ममालिक ने भारत पर कोई दबाव नहीं डाला और ना ही उसके साथ ताल्लुकात मुनक़ता किए गए, बल्कि उनकी भारत के साथ सरमायाकारी और तिजारत में मज़ीद इजाफा होता चला गया। भारत की 6 अरब ममालिक यानी मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन के साथ 2 तरफ़ा तिजारत जो 2020 में 87 अरब डॉलर्स थी, वो 2021 में बढ़कर 155 अरब डॉलर्स हो गई। और इसमें सबसे बढ़कर किरदार भारत की मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के लिए तिजारत का था, जबकि ये तिजारत 2023 में मजीद बढ़कर 240 अरब डॉलर्स पर पहुंच गई है। अंदाज़ा लगाइए कि ये 240 अरब डॉलर्स पाकिस्तान की बरामदात का तकरीबन 10 गुना हैं, पाकिस्तान की मईशत का तकरीबन 80% हैं। इसके अलावा सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात भारत में सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हैं। सऊदी अरब की भारत के साथ बाहिमी तिजारत 2023 में रिकॉर्ड 53 अरब डॉलर्स पर पहुंच गई है। यानी कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद पाकिस्तान के अरब दोस्त ममालिक की भारत से तिजारत में इजाफा होता जा रहा है, और वो ना सिर्फ भारत के साथ तिजारत कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर का इलाका जो मुतनाज़ है, वहाँ सरमायाकारी भी कर रहे हैं। रवां साल नवंबर में भारतीय मैगजीन बिजनेस टुडे में यह खबर शाया हुई कि मुत्तहिदा अरब अमारात भारत में 50 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने पर गौर कर रहा है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में दुबई के इमार ग्रुप ने 60 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया है, जिसमें श्रीनगर में शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल टावर्स की तामीर शामिल है। यानी पाकिस्तान के अरब दोस्त ममालिक ने वाजे कर दिया है कि उनके भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात हैं और वो कश्मीर के मामले पर अपने मफादात को कुर्बान नहीं करेंगे। दुनिया भर में ऐसा ही होता है। इसके अलावा चीन, जो पाकिस्तान का इत्तेहादी मुल्क है और वह अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद तो करता है, बयानात भी देता है, कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे की मजम्मत भी करता रहा है, लेकिन वो भारत पर कश्मीर से मुतालिक दबाव डालने में नाकाम ही रहा है और उसने भारत के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात में कोई तब्दीली नहीं की है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म होने के बाद मार्च 2021 से 2022 तक भारत की चीन के साथ तिजारत में 34% इजाफा हुआ और दोनों ममालिक की तिजारत 115 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। यानी कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म होने के बाद भी पाकिस्तान के इत्तेहादी ममालिक की भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात में कमी आने के बजाय इजाफा हुआ है। यानी सिफारती सतह पर भी पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक को कायल नहीं कर सका कि वो भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात ही मुनक़ता कर दें या उसे तनहा कर दें, ताकि वो अपने फैसले पर नज़रसानी के लिए मजबूर हो। लेकिन पाकिस्तान ने अपने तिजारती ताल्लुकात भारत के साथ ज़रूर मुनक़ता कर दिए थे, मगर उससे भी भारत दबाव में नहीं आया और ना ही उसे आना था और ना ही किसी दोस्त मुल्क ने, दुनिया के किसी भी दोस्त मुल्क ने एक दोस्त मुल्क के लिए ऐसा करना था जिसकी पाकिस्तान तवक्को भी करता। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कश्मीर का मामला उठाने के लिए सिर्फ एक फोरम बचता है और वह अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम है, जिसकी ताकत गज़ा पर इसराइली बमबारी के दौरान एक बार फिर आया हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालबों को इसराइल ने जूते की नोक पर रखा, मगर अक़वाम मुत्तहिदा इस हवाले से कुछ नहीं कर सकी, अपनी करारदादों पर अमल दरामद तक नहीं करवा सकी। और कश्मीर के मामले पर भी अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें तो मंजूर हुई, लेकिन इसका हकीकी तौर पर कोई असर नहीं पड़ा। 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर में रायशुमारी की करारदाद पास की थी। बाद में इस हवाले से मज़ीद करारदादें मंजूर हुई, लेकिन इस हवाले से अमली तौर पर कुछ भी नहीं हो सका। और पिछले 75 सालों में पाकिस्तान के कई वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीरें करने गए और सब ने ही वहाँ कश्मीर का मामला उठाया, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन इसका कश्मीर की हैसियत और कश्मीर के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा,
क्योंकि इसका भारत पर कोई असर नहीं पड़ा। तो अब तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान के पास क्या हकीकत पसंदाना हल मौजूद है? क्या भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करके वही पुरानी तकरीरें दोहराकर वही तरीक़ाकार इख्तियार करके ये मामला हल हो सकता है, या पाकिस्तान को इस हवाले से खुद को रियलिटी चेक देने की ज़रूरत है और अपने अवाम को भी सच बताने की ज़रूरत है?